1975 में इमरजेंसी लगाकर मीडिया को बैन किया और अब ये 2023 में मीडिया का बॉयकॉट कर रहे हैं। हालांकि देश की जनता ने 2014 में ही कांग्रेस को बॉयकॉट कर दिया था और पिछले 9 वर्षों से ये जारी है। ऐसे में सवाल है कि कांग्रेस जिसे जनता बॉयकॉट कर चुकी है, क्या वो किसी पत्रकार को बॉयकॉट करने लायक है भी? दरअसल विपक्ष की कथनी और करनी में हमेशा से फर्क रहा है। विपक्ष हमेशा से कहता कुछ और है और करता कुछ और है। विपक्ष ने एक बार फिर से कुछ ऐसा ही किया है। विपक्षी गठबंधन जिसका ना सर का पता है ना पैर का पता, जो सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ की बुनियाद पर टिका है, जिसके मूल में सिर्फ राजनीतिक लाभ लेना है, जिस गठबंधन के सहयोगी दलों में अधिकतर वो दल हैं जिसके शीर्ष पर हमेशा से ही परिवार के लोग ही रहे हैं, जिन्होंने अपने दल के स्तर पर भी लोकतंत्र को नहीं जिंदा रखा है, लेकिन एक बार फिर उन्होंने खुलेआम देश के लोकतंत्र पर हमला कर दिया है। जो लोग कहते थे कि कलम पर पहरा है, उन्होंने खुद ही कुछ ऐसा करके दिखा दिया है। हालांकि अब विपक्ष खुद ही घिरता नजर आ रहा है। जनता की आवाज को नेता तक पहुंचाने का काम पत्रकारों का है, लेकिन कुछ पत्रकार जो विपक्ष को उनके घिनौने काम याद दिलाते रहते हैं। लेकिन खींच खाकर इंडिया गठबंधन ने उन पत्रकारों से ही कन्नी काटने शुरू कर दिए हैं और उनका सार्वजनिक ऐलान भी कर दिया है। लेकिन इन पत्रकारों ने भी विपक्ष को करारा जवाब दिया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दलों ने कुछ न्यूज चैनल्स के एंकर्स के शो का बहिष्कार करने का फैसला किया है। इस फैसले की न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन ने आलोचना की है। एनबीडीए ने बयान जारी करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन की मीडिया समिति ने कहा है कि वो कुछ पत्रकारों एंकर्स के शो और कार्यक्रमों में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजेंगे। गठबंधन की ओर से लिए गए निर्णय से एनबीडी बहुत व्यथित और चिंतित है। इस फैसले ने एक खतरनाक मिसाल कायम की है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार रूबिका लियाकत ने विपक्ष पर प्रहार करते हुए ट्वीट कर लिखा कि इसे बैन करना नहीं, इसे डरना कहते हैं। इसे पत्रकारों का बहिष्कार करना नहीं, सवालों से भागना कहते हैं। आपको आदत है हाँ में हाँ मिलाने वालों की, वो न कल किया था न आगे करूंगी। बैन लगाने की हिम्मत उन नेताओं पर लगाइए जो मोहब्बत की दुकान में कूट कूट कर भरी नफरत परोस रहे हैं। सवाल बेलौस थे, है और आगे भी रहेंगे। जय हिंद। वहीं वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी ने ट्वीट कर लिखा कि इंडिया गठबंधन के सामने जो पत्रकार और न्यूज एंकर डट कर खड़े रहे, जिन्होंने चरण चुंबक बनने से इनकार कर दिया, अब उनका बहिष्कार होगा। लगभग आधे भारत में इस गठबंधन की सरकारें हैं। जब लालच, पुरस्कार और एफआईआर भी काम नहीं आए तो अब बहिष्कार। भारत के मीडिया को अब पूरी ताकत और एकता के साथ इनका जवाब देना चाहिए। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। वहीं अमन चोपड़ा ने ट्वीट कर लिखा, वैसे हामिद अंसारी के इंटरव्यू के बाद से ही मैं इस बॉयकॉट वाले बैच को गर्व से लेकर चल रहा हूं, लेकिन सवाल पूछना अभी तक नहीं छोड़ा है। बहिष्कार एक पत्रकार के लिए सबसे बड़ा बैच ऑफ ऑनर होता है। इस सम्मान के लिए धन्यवाद। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अमीश देवगन ने ट्वीट कर लिखा, कमिटेड जुडिशियरी की बात करने वाले कमिटेड मीडिया चाहते हैं। ये सेना प्रमुख को गुंडा कहते हैं, सनातन धर्म को धोखा कहते हैं और तो और सनातन को समाप्त ही करना चाहते हैं। ये भारत के वोटर को श्राप देते हैं। ये श्री राम के पैदा होने का सबूत मांगते हैं। ये सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं, पर सवालों से भागते हैं। जय हिंद। तो देखा आपने कैसे वरिष्ठ पत्रकारों ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।